Good morning, class. My name is Ankush Panwar. I'm your English spoken teacher as well. Alright, so class 6, 7th, 8th, 9th, 10th. आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत असाइनमेंट्स दिए हैं. बहुत ही कम लोग हैं जो अपने असाइनमेंट्स मुझे करके दिखा रहे हैं. तो मैं ये समझ पा रहा हूँ बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं. काफ़ी असाइनमेंट्स मेरे पास आ नहीं रहे, विच इज़ अ वेरी बैड साइन. अगर आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे. और इंग्लिश मैथ्स की तरह ही एक चीज़ है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डेली यूज़ में प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप सीखोगे. ऑलराइट, विद दिस आज मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को हिंदी में ये शब्दों के इस्तेमाल करना पड़ता है कि हाँ मुझे लगा ही था, हाँ मुझे मालूम था, हाँ ये ऐसा ही होगा. राइट, कितनी बार होता है. राइट, सो वेन एवर यू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स या सच काइंड ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आई थॉट सो. आई थॉट सो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, यस, आई न्यू दैट लॉकडाउन वॉज इनएविटेबल. मतलब मुझे पता था लॉकडाउन होने ही वाला है. और अगर आप किसी से एग्री करते हैं, मुझे भी ऐसे लगा था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इवन आई थॉट सो. मतलब इवन का मतलब मुझे, इवन मतलब मुझे भी. तो इवन आई थॉट सो मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है. ऑलराइट, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई थॉट सो. आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसे लगता है, आप वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? आई थॉट सो. ओके, चलो अभी हम लोग अगले वर्ड्स पे जाते हैं. जैसे कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आपको ये पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा होगा. इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब क्या है? पर कोई भी चीज़ जो आसान होती है और जिस पे रॉकेट साइंस, मतलब रॉकेट साइंस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी ना, तो कोई भी चीज़ बहुत आसान होती है और वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बताने के लिए कि अरे भाई ये तो आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इट्स रॉकेट साइंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई आके कहे कि मुझसे सेल नहीं, हरियाणवी में बताता हूँ, मुझसे सेल नहीं गल रहा है घड़ी में, मतलब मुझसे सेल नहीं डल रहा है घड़ी के अंदर, तो आप उसको बोल सकते हो ओ कम ऑन, इट्स सो ईजी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. मतलब ये कितना ईजी है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो जहाँ पर भी आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस. ऑलराइट, कभी कभी आपने देखी है कि नॉर्मल बारिश होती है, तो आप जब भी बारिश देखेंगे, हवा देखेंगे बाहर, अगर नॉर्मल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है तो आप बोलोगे इट्स ड्रिजलिंग. ओके, आप ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ढूंढेंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ सुन के खुद से गैस करेंगे कि इसकी स्पेलिंग क्या है. तो ही आप अगर अपना ये जिज्ञासा रखेंगे तो ही आप ये लैंग्वेज सीख पाएंगे. तो जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है उसको आप क्या बोलेंगे? इट्स ड्रिजलिंग. लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती है, हाँ आपको ये सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जब एकदम मूसलाधार या बहुत ही हैवी रेन होती है तो उसको आप बोलोगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. हाँ, पढ़ के आपको लगेगा कि क्या कुत्ते बिल्लों की बारिश हो रही है? नहीं, लेकिन ये एक इंग्लिश में बोलने का तरीका है. जब भी बहुत तेज़ की बारिश हो रही होती है तो आप ऐसे बोलोगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं. आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा और आपने काफ़ी चीज़ में आप ये भी इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई तेरा तो ये रोज़ का काम है, हाँ 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 बहन तेरी तो ये रोज़ का काम है, ठीक है, इसका तो ये रोज़ का काम है. टीचर्स भी अपने बच्चों को बोलते हैं जब वो होमवर्क करके नहीं लाते. ठीक है, ये ज़्यादातर नेगेटिवली यूज़ होता है टर्म. मतलब आप किसी से परेशान हो गए और वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप तब बोलते हैं इसका तो ये रोज़ का काम है. वैसे ही आप इंग्लिश में बोलोगे इट्स हर और हिज एवरीडे स्टोरी. इट्स हर और हिज एवरीडे स्टोरी. अगर आप लड़के के लिए बोलेंगे तो हिज, और लड़की के लिए बोलेंगे तो हर. ऑलराइट, आई होप ये अंडरस्टूड है.
अब हम आगे बढ़ते हैं। आप किसी से कसम खिलवाते हैं, हिंदी में खिलवाते हैं ना, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं नेम कर भाई, झूठ को नहीं बोलता। वैसे अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलोगे कसम खा भाई कि तू झूठ नहीं बोल रहा। ओके, वही चीज़ें जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट लाइंग। स्वेयर का मतलब कसम, कसम खा दैट यू आर नॉट लाइंग, कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आप ये चीज़ भूतकाल में बोलेंगे, यू स्वेयर ऑन मी दैट यू वर नॉट लाइंग, यू वर आ जाएगा और स्वेयर का स्वर हो जाएगा कि तुमने कसम खाई थी कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। ऑलराइट, आई एम नॉट एट ऑल हंग्री, आई एम सो हंग्री। ऑलराइट, जब भी आपको भूख लगे तो आप बोल सकते हो कि आई एम सो हंग्री, और जब भी आपको भूख ना लगे तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। एट ऑल बाद में भी आ सकता है, एट ऑल बीच में भी आ सकता है। दोनों तरीके से अगर आपने बोला तो वो चीज़ सही है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब हम आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ पे आता है ऑल थ्री ऑफ अस एंड बोथ ऑफ अस। राइट, ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं? जैसे अगर मैं क्लास में हूँ और मुझे 3 लोगों को उठाना है। ओके, मैं 3 लोगों को उठाऊंगा, नैन्सी, मोहित और रूबी। नैन्सी, मोहित और रूबी, या नैन्सी, रुस्तम या रूबी, या फिर निधि, हिमांशु और तान्या। ऑलराइट, तो अगर मैं ऐसे कोई भी 3 चीज़ों लोगों को उठाऊंगा तो मैं बोलूँगा ऑल 3 ऑफ यू, क्योंकि मैं 3 लोगों को उठा रहा हूँ। ऑल 3 ऑफ यू स्टैंड अप एंड आंसर दिस। या फिर मैं गुस्से में बोल रहा हूँ तो ऑल 3 ऑफ यू स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, मतलब मेरी क्लास से बाहर निकलो। या फिर मैं बोलूँगा ऑल 3 ऑफ यू आर सो इंटेलिजेंट। तो मैं कभी भी 3 लोगों को एक साथ रेफर करूंगा तो मैं ऑल थ्री ऑफ यू बोलूंगा। ऑलराइट, लेकिन जब मैं सिर्फ 2 लोगों को करूंगा, जैसे मैंने रोस्तम और मोहित को बोला, तो मैं ऐसे बोलूंगा बोथ ऑफ यू। वहां पे मैं 2 ऑफ यू यूज नहीं करूंगा, 2 की जगह हमेशा बोथ आएगा। ऑलराइट, तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ ऑफ यू। ओके, या फिर जब मैं बोलूंगा कि बोथ ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, मतलब हम दोनों इंटेलिजेंट है, तो हम लोग वहां पर करेंगे यूज बोथ ऑफ अस। आपने कई बार ऐसे देखा है ना कि आपको किसी पे शक होता है तो आप क्या बोलते हो, भाई मुझे इस पे शक है। तो आप वो चीज़ इंग्लिश में ऐसे बोलोगे तो आप अगली बार से यू आर गोना यूज आई एम गेटिंग सस्पिशियस ऑफ देम। देम बोला तो मतलब एक से ज़्यादा पे, हिज और हर बोला तो आप उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर सस्पिशियस मतलब शक करते हैं। ठीक है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। यस्टरडे यू आस्क्ड फॉर माई मोबाइल फोन एंड टुडे आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फोन। आई एम गेटिंग सस्पिशियस ऑफ यू, या आई एम सस्पिशियस ऑन यू। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। आई कांट एक्सप्लेन या एक्सप्रेस हाउ अमेजिंग इज दिस। हम लोग कभी कभार हिंदी में यूज़ करते हैं, यार मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने मज़े कर रहा हूँ, बोलते हैं कि नहीं। हाँ, वो चीज़ अगर आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे इन सब लाइनों की तरह, तो आप ये बोलोगे आई कांट एक्सप्लेन या फिर आई कांट एक्सप्रेस हाउ अमेजिंग इज दिस, मतलब ये कितना मस्त है या कितना मज़ा आ रहा है। ऑलराइट, तो आप कैसे बोलोगे, आई कांट एक्सप्लेन या फिर आई कांट एक्सप्रेस, मतलब मैं बता नहीं पा रहा। एक्सप्लेन में मैं समझा नहीं पा रहा, एक्सप्रेस में मैं बता नहीं पा रहा। हाउ अमेजिंग इज दिस। ओके, एक और तरीका आपको मैंने एक सभ्य तरीका सिखाया था, जिसमें आप बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, मतलब कि आप मुझे साइड दे सकते हैं। कभी कभार आप बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तब आप इतने हम्बल और पोलाइट नहीं हो सकते। सपोज इमेजिन करो आपके पास कोई भारी सा सामान है और आपके रास्ते में कोई आ जाए, तो आप बोलोगे मेरे रास्ते से हटो। तब आप
तब आपको मैं परमिशन देता हूँ कि आप तब एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, ऐसे परमिशन लेने का टाइम नहीं रहता तब कराने का टाइम रहता है। तब आप सीधा बोलोगे मूव आउट ऑफ माई वे, इसका मतलब मेरे रास्ते से हटो। ऑलराइट, आप मूव आउट ऑफ माई वे का तभी यूज़ करेंगे जब आप बहुत इमरजेंसी में हैं और अचानक से आपके सामने कोई आ गया, तो आप तब तहजीब में रहते तो अच्छी बात है, लेकिन आप तब थोड़ा सा अगर तहजीब भूल भी जाएं तो चल जाएगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं मूव आउट ऑफ माई वे। ऑलराइट, ये 10 वर्ड थे गाइस जिसका मैंने इंग्लिश करके आपको बताया। आप लोगों का असाइनमेंट है कि एटलीस्ट 5-5 लाइनें आप हिंदी में सोच के मुझे बताइए जिसकी आप अंग्रेजी करना चाहते हैं, जो आप डेली यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आप वो सारी 5-5 लाइनें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं वो सेकेंडरी क्लासेस की उनकी इंग्लिश बनाऊं ताकि आप उनका इस्तेमाल डेली करना शुरू करें। विद दिस वी एंड टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस एंड लवली डे अहेड। काइंडली वॉश योर हैंड, कीप अ सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम पीपल, and stay safe and stay healthy. All right, thank you so much.